हेलो एवरीवन। मैं एडवोकेट कृष्णा निगम, योर कमर्शियल अटर्नी। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेप है जिसको लेके हम अपने आने वाले जीएसटी के केसेस या लिटिगेशन को अवॉइड कर सकते हैं। पहला, टाइमली फाइलिंग। जो भी हमारे जीएसटीआर के रिटर्न्स फाइल होने हैं, जीएसटीआर 1, जीएसटीआर 3B, एनुअल रिटर्न, उसको हम लोग टाइमली फाइल करें। अगर उसमें लेट करते हैं तो कभी कभी डिपार्टमेंट हमारे ऊपर पेनल्टी प्लस लेट फीस हमको देना पड़ जाता है। सेकेंड, रिकन्सिलेशन। रिटर्न्स फाइल करने से पहले हमें सारे डेटा को अपना प्रॉपर क्रॉस वेरीफाई करना है। जो भी टैक्सेबल टर्नओवर है या सप्लाईज है एंड परचेजेस अपने बुक से पहले क्रॉस वेरीफाई कर लें, फिर उसको रिटर्न्स में फाइल करें। थर्ड पॉइंट, आईटीसी वेरिफिकेशन। जो भी हमने परचेज किए हैं एंड उन पे टैक्स दिए हैं, उस आईटीसी को क्लेम करने से पहले अपने बुक से मैच कर ले कि जितना हमने परचेज किया है उतना ही आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, प्लस 2B से जितना 2B में आईटीसी बता रहा है उसी उतना ही हम आईटीसी क्लेम कर रहे हैं, उससे ज़्यादा आईटीसी नहीं क्लेम कर रहे हैं। 4, एड्रेसिंग मिसमैच। हम कभी कभी ये होता है कि लोग गलती से क्रेडिट नोट को डेबिट नोट में शो कर देते हैं, डेबिट नोट को क्रेडिट नोट में शो कर देते हैं, प्लस जो आईटीसी लैप्स करनी है उसको अलग सेक्शन में शो कर देते हैं। इसके रिगार्डिंग बहुत सारे मिसमैच होते हैं जिसके रिगार्डिंग जीएसटी डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेज सकता है। तो वो प्रॉपर एड्रेस को मैच कर ले कि जो ट्रांजेक्शन जहाँ का है उसको वहीं पर रिपोर्ट करें। फिफ्थ, प्रॉपर क्लासिफिकेशन। बहुत जीएसटी में बहुत तरह की सप्लाईज होती है। फॉर एग्जांपल, कुछ जीरो रेटेड सप्लाईज होती है, कुछ नील रेटेड सप्लाईज होती है, कुछ टैक्सेबल सप्लाईज होती है। तो जो टैक्सेबल सप्लाईज हो उसको वहीं पे शो, उसी कॉलम पे शो करें, प्लस जो नील रेटेड सप्लाई हो या जो जीरो रेटेड सप्लाईज हो उसको अपने प्रॉपर जो भी कॉलम बने हुए हैं जीएसटीआर 1 और 3B में वहीं पे शो करें। अगर आप गलत कॉलम में शो करते हैं तो आपके ऊपर डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। 6, वेंडर कंप्लायंस। जीएसटी में आईटीसी क्लेम करने से पहले हमें यह देखना होता है कि जिनसे हमने परचेजेस किए वो हमारी सप्लाईज को रिपोर्ट किए कि नहीं। अगर वो सप्लाईज रिपोर्ट करते हैं प्लस अपने 3B नहीं फाइल करते तो हम वो आईटीसी लेने के लिए एलिजिबल नहीं होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है कि हम अपने वेंडर्स के ऊपर प्रॉपर वॉच रखें और टाइमली चेक करते रहे उन्होंने अपना जीएसटीआर 1 और 3B प्रॉपरली फाइल कर रहे हैं कि नहीं। अगर वो फाइल करने में लापरवाही करते तो एक बार आप उनसे बोल सकते हैं, बोल के अपना फाइलिंग करा सकते हैं। 7th पॉइंट, एचएसएन समरी। जीएसटी के अंदर मैंडेटरी है कि आप अपने सप्लाईज का एचएसएन समरी फाइलिंग के वक्त मेंशन करें। अगर आप मेंशन नहीं करते तो आपके ऊपर पेनल्टीज लग जाती है, प्लस जिनकी टर्नओवर 5 करोड़ से कम में है उन्हें 4 डिजिट्स का एचएसएन समरी मेंशन करना होता है। जिनका टर्नओवर 5 करोड़ से ऊपर है उनको 6 डिजिट का एचएसएन समरी मेंशन करना मैंडेटरी होता है। 8, रिवर्स इन एलिजिबल आईटीसी। कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब कैपिटल एसेट्स लेते हैं, कैपिटल गुड्स लेते हैं, उसकी आईटीसी हम लोग क्लेम कर लेते हैं, या कुछ ऐसे गुड्स लेते हैं जिसको जो हमारे बिजनेस का पार्ट्स नहीं लेकिन हम उसकी आईटीसी क्लेम कर लेते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो हमें उस आईटीसी को रिवर्स करना होता है क्योंकि वो आईटीसी क्लेम करने के लिए हम एलिजिबल नहीं थे। तो उस आईटीसी को भी प्रॉपरली, अगर ऐसा कुछ किया हमने तो उस आईटीसी को भी प्रॉपर हम लोग DRC 03 के थ्रू रिवर्स कर दें। अदरवाइज जब डिपार्टमेंट की नोटिस आती है तो हमें उसे इंटरेस्ट पेनल्टी के साथ उतनी आईटीसी रिवर्स करनी पड़ सकती है। 9, डॉक्यूमेंटेशन। जितने भी हम लोग फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स कर रहे हैं या रिटर्न्स भर रहे हैं या परचेजेस कर रहे हैं उसकी सारी इनवॉइस अपने पास रखें, प्लस जब भी डिपार्टमेंट अगर नोटिस आती है मांगते हैं तो उसमें सारे डॉक्यूमेंट शो करना कंपलसरी होता है। अगर कोई डॉक्यूमेंट्स नहीं मिलेगा तो डिपार्टमेंट हमारे ऊपर पेनल्टीज लगा सकता है। 10, अगर आपको कोई भी पॉइंट्स में प्रॉब्लम होती है या आपको समझ में नहीं आता कैसे करें तो एक बार आप प्रोफेशनल से कंसल्ट कर सकते हैं, प्लस उनसे कंप्लायंस एक बार चेक करा सकते हैं कि आपके कंप्लायंसेस प्रॉपर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। 11th पॉइंट, रेगुलर मॉनिटरिंग। अगर आप नए हैं या आपको नहीं पता कि जीएसटी लॉ में क्या चेंजेस आए हैं, कैसे चेंजेस आए हैं, तो आपको प्रॉपर न्यूज़ से अपडेट रहना पड़ेगा कि आज कौन से चेंजेस आए हैं या कौन से रेट चेंज हुई है। इसके लिए आपको प्रॉपर मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी जीएसटी लॉस की। अगर कुछ भी गलत सप्लाईज या कुछ भी गलत आप करते तो आपके ऊपर डिपार्टमेंट की नोटिस आ सकती है। 12th, प्रॉम्प्ट रिस्पॉन्ड टू नोटिस। जब भी नोटिस आती है तो हमें 1 महीने का टाइम दिया जाता है कि उसको रिप्लाई कर ले। अगर हम प्रॉपरली उसको रिस्पॉन्स नहीं करते या रिप्लाई नहीं करते तो डिपार्टमेंट 73 सेक्शन 9 के अंडर हमें ऑर्डर दे सकता है कि ऑर्डर हमारे अगेंस्ट दे सकता है कि हमने रिस्पॉन्स नहीं किया, प्लस वो पेनल्टीज लगा सकता है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट जिसके भी रिगार्डिंग वो
नोटिस भेजा था। प्लस इसके बाद हमारे ऑप्शन ये बच जाता है कि अपील जाए, फिर बहुत लेंदी प्रोसीजर हो जाता है। इसलिए आप अपने जो भी नोटिस है उसका प्रॉपरली रिस्पॉन्स करें और टाइमली डिपार्टमेंट से कंसल्ट करके वो अपने नोटिस को रिजॉल्व कर लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये सारी जो भी वीडियोस में बताई गई वो सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। एंड आने वाले कुछ वीडियोस में हम लोग GSTN 9 का फुल ओवरव्यू करेंगे। वहाँ पे देखेंगे कि कौन से पार्ट्स में कौन कौन सी सप्लाईज रिपोर्ट करनी है, GSTN 9 कितने पार्ट्स के, उसमें कितने टेबल्स हैं, किस टेबल में इनवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करना है, किस टेबल में आउटवर्ड सप्लाई रिपोर्ट करना है, किस टेबल में ITCs का रिपोर्ट करना है, किस टेबल में टैक्स का पेमेंट रिपोर्ट करना है, किस टेबल में हमने एडजस्टमेंट जो भी पिछले साल का इस साल में एडजस्टमेंट किए, इस साल का नेक्स्ट ईयर में एडजस्टमेंट किए हैं, वो कौन कौन से टेबल में रिपोर्ट होनी है, ये सारी चीज़ें हम लोग इन डिटेल देखेंगे। प्लस वो खत्म होने के बाद हम लोग उसके आने वाले वीडियोस में GSTN 9 की लाइव फाइलिंग देखेंगे कि GSTN 9 फाइल कैसे करते हैं। थैंक यू।